हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th NCERT का इंग्लिश पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 4 और 2 अटम का होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इस किताब को किसने लिखा है या इस पोएम को किसने लिखा है। यह एक प्रकार के एशे है या एक प्रकार का नोवेल है एट्सेट्रा। इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने समरी की ओर चलेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव सेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पोएट्री सेक्शन चैप्टर 4 और 2 अटम। इसका मतलब क्या होता है? शरद का गीत। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको लिखा किसने है? रिटेन बाय जॉन कीट्स, यानी कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। रिटेन बाय जॉन कीट्स। आगे हमारा है डेट ऑफ बर्थ 1795, यानी कि 1795 को कहाँ हुआ था? मूनफील्ड के लंदन में इनका जन्म हुआ था। यानी कि लंदन में एक जगह है जिसका नाम है मूनफील्ड, वहीं पे जॉन कीट्स का जन्म हुआ था। डेट ऑफ डेथ और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1821, यानी कि 1821 इन इटली, यानी कि इटली में इनका निधन हो गया। कब हो गया? तो 1821। ये भी प्रश्न कई बार पूछ देता है आपके एग्जाम में। कैसे हो गया था? ड्यू टू TB, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26, यानी कि जब वो 26 साल के थे तो बीमारी यानी कि TB के रोग से ग्रसित होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे जो हमारा है, स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल इनफील्ड लंदन, यानी कि लंदन का एक क्लार्क्स स्कूल इनफील्ड है, वहीं पे इन्होंने अपनी पढ़ाई हासिल की थी। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, इनको ज़्यादातर रुचि थी किसमें थी? एक तो क्रिकेट में थी और दूसरा बॉक्सिंग में इनको ज़्यादा रुचि था। अ ग्रेट रीडर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, यानी कि जो ग्रीक के पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में जानना इनको बहुत पसंद था। किनको था? जॉन कीट्स को। ही ट्रांसलेटेड वर्जिल्स एनीड बुक, यानी कि एक वर्जिल्स की एक एनीड बुक है जिसे जॉन कीट्स ने ट्रांसलेटेड किया, यानी कि अनुवाद किया था। आगे जो है, ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाई स्पेंसर्स फेरी क्वीन, यानी कि स्पेंसर्स की एक फेरी क्वीन कोई किताब है जिनसे यह काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, यानी कि प्रभावित हुए थे। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इन 1814, इनकी जो पहली जो पोएम है कब कंपोज हुई? तो 1814 ईस्वी में हुई। और क्या था उसका नाम? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सब दे देता है। आगे हमारा है हिज पोएम एंडीमन वाज अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ से इसकी जो एंडीमन जो पोएट है वो अप्रिशिएट हुई, यानी कि उससे बनाया गया। उसी से इन्होंने जानकारी हासिल करके उन्हीं के द्वारा इन्होंने यह कविता लिख दी है, एंडीमैन। जॉन कीट्स इज अ रोमांटिक पोएट, इन्हें रोमांटिक पोएट के भी नाम से जाना जाता है। ओड टू ऑटम इज एन ओड। ओड टू ऑटम जो है एक प्रकार का क्या है? यहाँ पे ओड होगा। ओड मतलब गीत, यानी कि ओड टू ऑटम एक प्रकार का गीत है। याद रखिएगा, ओड टू ऑटम एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का गीत है। ही हैज़ रिटन लेमी एंड हाइपेरियन, इन्होंने लेमी एंड हाइपेरियन को भी लिखा हुआ है।
आपके एग्ज़ाम 2000 यानी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यूज के रूप में। तो आप लोग जितना भी मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रेट्स यानी कि इनके द्वारा दो और चीज़ें लिखी हुई है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, और दूसरी है ट्रूथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ। ये सब जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने समरी की ओर, यानी कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई समरी। ये हर एक साल गैप करके ये देता है आपके एग्ज़ाम में ये समरी ओड टू ऑटम। तो चलिए यहाँ पे है, ओड टू ऑटम इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल ओड्स ऑफ जॉन कीट्स, यानी कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर गीत है जिसका नाम क्या है, ओड टू ऑटम। हिज ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट, वह महानतम रोमांटिक कवियों में से एक हैं। ही हैज़ हाईलाइटेड द ब्यूटी ऑफ नेशन ड्यूरिंग ऑटम। इन्होंने इस कविता में प्रकाशित किया है ऑटम की वो सारी खूबसूरतियाँ, इसमें इन्होंने यानी कि शरद की वो सारी खूबसूरतियाँ इस अपने कविता के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया है। बिकॉज ऑटम इज़ द सीजन ऑफ द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि ऑटम यानी कि शरद ही एक ऐसा सीजन है जिसमें पेड़ पे सारे फल पके हुए महसूस होते हैं, यानी पक जाते हैं और बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। इट मीन्स द ट्रीज आर लेडन विथ स्वीट एंड जूसी फ्रूट्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो सारे जो ट्रीज यानी कि पेड़ पे जितने भी फल हैं वो पक जाते हैं और बड़ा ही आनंदमय लगते हैं। आगे जो है, ऑटम सिम्बोलाइजेज द मिडिल एज लाइफ, यानी कि जो बीच की जो मध्यम जो एज है उसको सिम्बोलाइज करता है ऑटम। जहाँ की स्प्रिंग सीजन सिम्बोलाइजेज द यूथ, जहाँ की जो स्प्रिंग सीजन है वो किसको सिम्बलाइज करता है, तो यूथ यानी कि युवा को सिम्बलाइज करता है। इन दिस सीजन नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट, इस मौसम में ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी, इसीलिए तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है ऑटम। इसलिए तो कवि के द्वारा लिखा गया है, ऑटम इज़ द वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल ओड। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, प्रकृति हर जगह बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। वाइंड ब्लोज फ्रेंडली, ऐसा लगता है कि हवाएं दम गुनगुनाते हुए जा रही है। बर्ड्स सिंग सम मेलोडियस ट्यून, और वहीं पे जो चिड़िया है बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाती और चहचहाती है। एवरीबडी फील्स हैप्पी, इसीलिए तो सभी लोग खुश रहते हैं, फ्रेश तरोताज़ा रहते हैं एंड हेल्दी, और स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं। अगला है, नेचर रिमेन्स कल्म एंड मॉडरेट, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ वेरी प्लीजेंट सीजन। जो प्रकृति है बहुत ही आनंदमय और बहुत सुंदर प्रतीत होती है, इसलिए तो कवि का कहना है यह जो सीजन है बहुत ही अच्छा है, यानी कि बहुत ही सब सीजन से अच्छा ये है ऑटम। इसलिए इन्होंने ये पोएम ही लिख दिया है, ओड टू ऑटम इज एन ओड। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर। अगला जो हमारा है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, तो देखिए इसी के अंदर से आपका ऑब्जेक्टिव जो है आने वाला है, और कहीं से आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। आपको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव यानी कि पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। जॉन किट्स वाज डैश पोएट, यानी कि जॉन किट्स जो हैं किस प्रकार के कवि हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था जॉन किट्स वाज ए रोमांटिक पोएट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न है, वेयर वाज जॉन किट्स बॉर्न, यानी कि जॉन किट्स
का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था मूनफील्ड यानी कि लंदन के मूनफील्ड में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो देखिए, व्हेन वाज जॉन किट्स बॉर्न, यानी कि जॉन किट्स का जन्म कब हुआ? तो जॉन किट्स का जन्म जो हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आगे जो है, व्हेन डिड जॉन किट्स डाई, यानी कि जॉन किट्स की मृत्यु कब हो गई थी? तो 23 फरवरी 1821 या 1825 या 1838 या 12 मार्च 1821। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, व्हाट एल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन किट्स, यानी कि जॉन किट्स को एक यानी कि पोएम के अलावा और किस चीज़ में इनको रुचि थी? एक प्रकार का बैंकर, टीचर, लॉयर या फिर सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्जन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि किस मौसम में जो पेड़ों पे जो यानी कि फल हैं पूरी तरह से पक जाते हैं और सुंदरमय लगते हैं? आपका ऑप्शन है स्प्रिंग, रेनी, ऑटम या स्प्रिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑटम। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग विथ डैश टू लोन एंड ब्लेस द वाइन, यानी कि ऑटम सीजन में सबसे प्रिय मित्र किसे कहा गया है? मून, स्प्रिंग, फॉग या फिर सन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, वेयर डज द वाइन रन, पोल, वॉल, थैच या बम्बू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको सब प्रश्न ये आपको याद करने पड़ेंगे, यानी कि आपको एकदम ऐसा कि आप अगर देख रहे हो तो मुझको तो नहीं लगता है कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत है, यानी कि आपको ज़्यादातर इसमें आपको याद हो जाने वाला है। तो चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, हु इज़ क्लोज फ्रेंड ऑफ मैचरिंग सन, यानी कि सन का सबसे नज़दीकी दोस्त किसे कहा गया है? आपका ऑटम को कहा गया है या विंटर को कहा गया है या स्प्रिंग को कहा गया या समर को कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑटम। यहाँ पे आपका विंटर है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑटम ही मानना है एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो देखिए, हु थिंक दैट वार्म डेज विल नेवर सीज, क्रिकेट्स, बीज, स्पाइडर या फ्लाइज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, वेयर हैज़ द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, ग्रेनरी, फ्लोर, ड्रम, फील्ड या सेल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनरी, फ्लोर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो देखिए, ऑटम इज कंपेयर्ड टू अ डैश इन द पोएम, यानी कि ऑटम में किसको कंपेयर किया गया है यानी कि कविता का माध्यम से? बेबी, लाइट, वोमेन या फिर नॉटी बॉय? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज ऑटम डूइंग इन हाफ रैपिड फॉलो, डांसिंग, सिंगिंग, वर्किंग या स्लीपिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
स्लीपिंग। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न आपके ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पे। तो देखिए, लेमी एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले, जॉन कीट्स या एस.टी. कोलराइज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन कीट्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच इज द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? फ्लामिंगो, डव, ईगल या फिर रॉबिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो देखिए, व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई? स्वेलो, कॉक, रॉबिन या काइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो सेशन है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलें ताकि वीडियो से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तब तक मैं लेता हूँ अपने वाणी से यहीं पे विराम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर, तब तक के लिए। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, यानी कि शुरू से अंत तक मैंने सब चैप्टर वाइज मैंने ये सब करा रखा है, तो अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पे हमारे यानी कि वीडियोज़ पे जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपका इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स सभी का वीडियो पड़ा हुआ है। आप जाकर उसमें आराम से देख सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।